कि हमें कभी किसी के साथ बुरा या गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब अटल है। देखो, बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी के साथ जीवन में जानबूझकर बुरा मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। हम लोग नादान समझते हैं कि चुपचाप किसी को धोखा दे दिया या किसी का हक मार लिया और कोई देखने वाला नहीं है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ किसी के साथ भी अन्याय करना, किसी को कष्ट देना और उसका हृदय आहत हो जाना, यानी उसकी आंख से आंसू निकल आना और मुंह से आह निकल जाना, ये बहुत भयंकर होता है। वह आह कोई मामूली बात नहीं है, वह वज्र की लेख है। तुम्हें उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में कभी किसी की ऐसी आह मत लेना कि कोई असहाय व्यक्ति अंदर से टूट जाए, दुखी होकर कह दे कि तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और उसकी सिसकी निकल जाए। अगर किसी की ऐसी आह अंदर से लग गई तो तुम्हारी कितनी भी बड़ी सामर्थ्य क्यों ना हो, वह तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। लोग सोचते हैं कि चोरी छिपे किसी के साथ गलत कर लिया तो बच निकलेंगे। अरे कोई ऐसा नहीं है कि जो देख नहीं रहा, ऊपर वाले के यहाँ पूरा हिसाब किताब चल रहा है। अवश्य में वोक्तव्यम, जो करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यह कर्मों का ऐसा चक्र है जिससे कोई नहीं बच सकता। अनेक जन्मों में न जाने कितनों के साथ हमने अच्छे या बुरे बर्ताव किए। आज जो लोग हमारे जीवन में क्लेश दे रहे हैं या दुश्मन बनकर खड़े हैं, वो सब हमारे ही पिछले कर्मों का तृणानुबंध देन है। इसलिए किसी ने अगर तुम्हारे साथ गलत किया भी है तो उस पर गुस्सा मत करो, द्वेष मत पालोगो। अगर तुम बदला लेने के चक्कर में फिर से किसी के साथ बुरा करोगे तो नया पाप मोल लोगे और फिर से जन्म मरण के नर्क में बंध जाओगे। इसलिए विचार करो, कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिससे किसी का दिल दुखे। आज जो छल कपट करके तुम धन या संपत्ति जोड़ रहे हो या किसी को धोखा दे रहे हो, वो टिकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल ब्याज सहित उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े चतुर लोग भी इस कर्म गति को नहीं समझ पाते और अंत में रो कर अपनी सारी संपत्ति और जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। भलाई इसी में है कि जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, न किसी के साथ गलत करो। और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर भी रहा है तो उसे अपना पिछला हिसाब मानकर चुपचाप सह लो, मन में कोई दुर्भावना मत रखो। और इस आवागमन के चक्र से, इन सारे पापों और कर्मों के बंधनों से छूटने का एकमात्र सीधा रास्ता है सर्वतोभावेन। भगवान की शरण में हो जाओ। अपना सारा अहंकार, अपनी जिद छोड़कर सब कुछ उस प्रभु को समर्पित कर दो। जब तुम भगवान के चरणों में झुक जाओगे तो वे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे क्षण और पापों को माफ करके तुम्हें इस संसार के दुखों से मुक्त कर देंगे। इसलिए आज से यह पक्का संकल्प कर लो कि किसी का बुरा नहीं करना है, सबका भला चाहना है और हर पल उस प्रभु के प्रेम में मग्न रहना है।